भाई बिग बॉस के घर से आकांक्षा पूरी तो हो गई हैं बाहर, और बाहर आकर क्या क्या कह रही हैं और क्या खुलासे कर रही हैं, आइए उनसे मिलकर जानते हैं। आकांक्षा पुरी, जिन्हें आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो लोग आकांक्षा को नहीं जानते होंगे ना अच्छे से, वो भी जान गए होंगे जब मीका सिंह ने अपनी वोटी के रूप में आकांक्षा पुरी को पसंद किया था। काफी समय से मीका और आकांक्षा अच्छे दोस्त रहे हैं, जिसकी वजह से मीका ने आकांक्षा को स्वयंवर में चुना और अपनी पत्नी का दर्जा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आकांक्षा के लिए ये पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। अब वो क्या है ना, नई बात करने से पहले थोड़ा सा पुरानी बातों पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि एक रिश्ता जो रियलिटी शो से पहले से ही था, रियलिटी शो में आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफर चुना, और उसके बाद इन दोनों के रिश्ते का स्टेटस क्या है ये तो अभी भी किसी को नहीं पता। शायद इसीलिए अब आकांक्षा पुरी OTT बिग बॉस का हिस्सा बनी। क्या पता उन्हें लगा कि इस बार रियलिटी शो में उन्हें कोई असली वाला हमसफर मिल जाए। आकांक्षा पुरी इन दिनों खूब सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस OTT में जेड हदीद को किस कर लिया। ऐसा नहीं है कि शुरुआत आकांक्षा ने की, शुरुआत तो जेड ने ही की थी। इस किस का खूब किस्सा बना। सलमान खान जब वीकेंड पर आए तो उन्होंने दर्शकों से माफी मांगी कि उनके शो में इस तरीके का कंटेंट देखने मिला दर्शकों को, लेकिन आकांक्षा को इसमें कोई गलत बात नहीं लगी। उनका कहना है कि वो एक एक्ट्रेस हैं। शो के दौरान उन्हें जो जो टास्क दिए गए उन्होंने एकदम ईमानदारी के साथ किया। फिर इसमें संस्कृति और सभ्यता का तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। लोगों को, मुझे भी लगता है उसके बाद ही क्लिक हुआ, क्योंकि ना मुझे अंदर रह के वो ऐसी कोई बड़ी बात लगी, ना मुझे लगता है आज की ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है, क्योंकि हम लोग आज OTT पे है और ये शो भी OTT पे है, और हम लोग इतना काम देखते, इतना काम एज एन आर्टिस्ट मैंने किया है। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ही बड़ी बात थी जिसमें सभ्यता, संस्कृति और पता नहीं क्या क्या बातें हो गई। बाहर आके तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जब मैं बाहर आई तो मुझे नहीं लगा, लोगों ने वो सबको दिखा कि वो एक टास्क है और एक टास्क ही था, और उतना ही था। इसमें कुछ पर्सनल नहीं था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमने कोई, सब लोगों के सामने, और हमें भी पता है, हम कैमरास पे, हमें भी पता है, सारे हाउसमेट्स हमारे सामने, तो मुझे इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगी। बट मुझे लगा कि हाँ, डेफिनेटली इस बात को बहुत बड़ा बनाया गया, जबकि मुझे लगता है मेरा शो का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट डे उसी दिन था जब मुझे ये सारे टास्क करने के मौका मिला। अपने टीम के लिए टास्क मैंने करे और जीते, तो मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। उनकी जगह कोई और भी होता तो मैं करती, और ये 30 सेकंड मैंने किए और मैंने ये टास्क जीता। वैसे आकांक्षा, आपके किस का किस्सा देखकर मीका के किस की भी याद आ गई जब उन्होंने राखी सावंत को किस कर लिया था। तो आई एम श्योर जब आप दोनों का आमना सामना होगा तो दोनों एक दूसरे की किस को लेकर बातें तो करेंगे ही। ये अब हम दोनों के बीच में एक और बात कॉमन है, किस का मुद्दा, जो मीका जी का था आज मेरा भी इसके बारे में मेरे लिए सिर्फ एक टास्क था। उनकी जगह कोई भी होता है मैं करती, लड़की भी होती तो भी करती, कोई और कंटेस्टेंट भी होता तो भी करती। तो मैं एक टास्क जीतना चाहती थी जो मैंने जीता। बाकी अब कोइंसिडेंटली उनकी लाइफ में भी किसको लेके एक मुद्दा बना था और मेरी भी लाइफ में बन गया। आई एम श्योर हंसेंगे और दोनों एक दूसरे की टांग जरूर खींचेंगे इस बात पे। अब आकांक्षा को ये भी लगता है कि जिस मकसद से वो शो के अंदर गई थी वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ है। वो अभी शो में और भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इसके पहले ही उन्हें रवाना कर दिया गया। अब बिग बॉस टीवी पर और बिग बॉस OTT पर इन दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। सलमान सर ने माफ़ी मांगी, और इस बात पे तो अगर ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसपे सर माफ़ी मांग रहे हैं तो आई फील कि यार ये उनका चॉइस है, ये उनका टेक है। बट मैंने उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी, और मैंने उस चीज़ को क्लियरली बोला कि ये मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट एक परफॉर्मेंस था और ये एक टास्क था, सिर्फ एक टास्क। इसको इतना पर्सनली ले जाना मुझे नहीं लगता। और वहीं अगर मैं हारती,
मैं नहीं करती। तो वही लोग होते जो कहते कि यार आकांक्षा तुमने हमारी टीम को हरा दिया, तुमने कुछ नहीं किया। और उसमें मैं नॉमिनेटेड भी थी, इस टाइम भी मैं अपना परफॉर्मेंस ना दूँ, इस टाइम भी मैं इस शो को 100% ना दूँ, तो मैं गलत हूँ। सलमान ने माफी इसलिए मांगी कि क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो दर्शक OTT पर ये शो देख रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि जब सलमान आपने OTT बिग बॉस साइन किया ना, उस वक्त क्या कुछ गाइडलाइंस आपकी तरफ से आई थी कि क्या आपने इसमें कुछ फेरबदल करवाया था? अगर ऐसा आपने किया था उसके बावजूद ये वाला सीन हुआ तब तो गलत है। लेकिन अगर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, OTT के फॉर्मेट के हिसाब से ये शो चल रहा है, तो भाई ये भी गलत नहीं है, क्योंकि OTT पर बोल्ड कंटेंट, किसिंग सीन्स, ये सब कुछ आजकल के लिए आम बात है। और जैसा कि हम सब जानते हैं OTT की गाइडलाइंस भी अलग होती है। अब दर्शकों का क्या टेक है इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मी आकांक्षा और जेड के बीच में जो किसिंग वाला सीन हुआ है, हमसे ज़्यादा तो उनको फ़र्क पड़ना चाहिए। और देखने जाए तो ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ लाइक क्लास है, क्रैश कोर्स है, उसमें ऐसे ओपन सीन्स बहुत दिखाए गए हैं। सो ऐसे सीन्स OTT प्लेटफॉर्म पे इट्स वेरी नॉर्मल। जेड और आकांक्षा ने जो किसिंग सीन किया वो टास्क के लिए था और वो OTT पे इट इज़ ओके, उसका इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बनाने का कोई मतलब नहीं था। इट इज़ फाइन ऑन OTT बिकॉज बहुत सी चीज़ें OTT पे होती रहती है। अगर किसकी बात है तो सासबो और फ्लमिंगो में भी ऐसे बहुत ओपन सीन्स है, और देखा जाए तो नाइट मैनेजर में भी स्मूथ वाला किस वाला सीन दिया गया है। तो आई थिंक OTT पे ये सब तो चलता ही है, ये सब बहुत नॉर्मल है। तो मेरे को ऐसे लगता है दैट एवरीबडी आज देखने जाए तो सब अलर्ट है दैट बिकॉज इट इज़ ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म, तो उनको पता होना चाहिए कि थिंग्स लाइक दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू सी। मतलब अगर ये हो रहा है तो ठीक है, एंड दे शुड टेक इट एज ए टास्क। और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी जो उन्होंने किया कि किस किया ये वो, दे शुड नॉट थिंक इट इन अ वे कि वो लोगों ने एक्चुअली ये किया, जस्ट टेक इट इन अ टास्क और ये लेट गो करना चाहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।